प्रकृति जब अत्यंत खुश होती है तो वो अपनी खुशी कल कल बहती नदियों और तेज हवाओं में संगीत खोलकर करती है। वो अपने सजने संवरने के लिए घने जंगलों, पहाड़ों से उतरती नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से अपना श्रृंगार करती है। और जब हम बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहाँ पर प्रकृति लगभग सबसे ज्यादा मेहरबान है। तो प्रकृति की इसी खूबसूरती को महसूस करने के लिए आज हम आए हैं उत्तरकाशी के हर्षिल वैली में। सी लेवल से लगभग 2490 मीटर की हाइट पर लोकेटेड यह लोकेशन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर्षिल सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति है, जहां जीवन अभी भी सरलता और आत्मीयता से भरा हुआ है। हर्षिल वैली की आत्मा कही जाने वाली भागीरथी नदी में छुपी हुई है लोक कथाओं की मिठास और लोक गाथाओं की गहराई। वहीं हर्षिल की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के सेब। देश भर में यहाँ के सेब अपनी मिठास और ताजगी के लिए मशहूर हैं। अभी हम हर्षिल के पहले गांव सुखी में हैं। रास्ते में चलते चलते हमारी गाड़ी में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा और ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगा है, इसलिए गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दिया है। साथ ही हम खुद भी रेस्ट कर रहे हैं और सुखी गांव के सुंदर नज़ारों का एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम सुखी के टॉप पर हैं, इसीलिए इस जगह को सुखी टॉप भी कहा जाता है। और यही वह गाँव है जो हर्षिल वैली का पहला गाँव है। बेसिकली हर्षिल सिर्फ एक गांव ही नहीं, एक वैली है। आधिकारिक भाषा में कहें तो यह एक संपूर्ण थाना क्षेत्र है जो कि सुखी गांव से लेकर के गंगोत्री तक रहता है। सुखी के बाद जसपुर, झाला, पुराली आता है और उसके बाद हर्षिल बागोरी जैसे गांव आते हैं, जिनके पास मुखवा गांव भी है, जिसे गंगोत्री का मायका कहा जाता है। ये है सुखी टॉप और हर्षिल यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर है। और यहाँ पे हम अभी लंच के लिए रुके हैं, क्योंकि अभी तक हमने लंच करा नहीं है। वैसे चारों तरफ सेब के बागान है और नीचे बह रही है भागीरथी नदी। आगे अभी खाने का ऑर्डर दिया है, यहाँ पे लंच करते हैं। अराउंड 4 बजे हैं और उसके बाद फिर हम हर्षिल पहुँच जाएंगे लगभग कुछ ही देर में। सुखी के बाद आता है जसपुर गांव और उसके ठीक नीचे है झाला, जहां पर अभी भी पुराने समय के बीरभड़ श्री बीर सिंह जी का पंचपुरा भवन है। बीरभड़ यानी वो योद्धा जो संपूर्ण गांव या क्षेत्र के रक्षक के रूप में काम करते थे। यह भवन कई सौ सालों से यूं ही खड़ा है, लेकिन अब थोड़ा सा कमजोर हो गया है। गवर्नमेंट इसको अब जल्द ही एक म्यूजियम के रूप में स्टैब्लिश कर देगी। ऐसे ही हर्षिल के लगभग सभी गांवों की कुछ ना कुछ कहानी जरूर है। हर गांव में ग्राम देवता सोमेश्वर देवता का भी मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर बाहर से आए हुए फ्रेडरिक ई विल्सन द्वारा ग्राम देवता सोमेश्वर देवता को चुनौती दी गई थी कि नंगी तलवारों पर वो चल के दिखाए। तो देवता ने चलकर तो दिखाया, लेकिन साथ ही देवता उससे रुष्ट हो गए थे। विल्सन ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हर्षिल में सेब की शुरुआत करवाई थी। साथ ही
और भी बिजनेस स्टैब्लिश करे, जैसे मुनाल को मारना, कस्तूरी मृग को मारना और उसके बाद उन्हें देश से बाहर स्मगल करना था। साथ ही जब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो उसने यहाँ से देवदारों को काट करके गंगा नदी में बहा दिया और सीधा हरिद्वार में रोका गया। कहते हैं देवता ने नेचर को नुकसान पहुंचाने, साथ ही देवता को चुनौती देने की वजह से विल्सन को श्राप दिया कि आने वाली अगली पीढ़ी के बाद उसका पूरा वंश ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 2 लड़कियों से शादी करने के बाद भी और 3 संतानें होने के बाद भी विल्सन की पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ की गाड़ियाँ छोड़ी हैं उन्होंने, तो हम लोगों को रोक लिया है। लगभग 30 से 45 मिनट भी लग सकता है गाड़ी आने में, तो हम लोगों को यहीं पे वेट करना है। पीछे लाइन लगी है बहुत लंबी, हम लोगों को यहाँ पे रोक दिया। जब तक ये सारी गाड़ियाँ हम लोगों को क्रॉस नहीं करती हैं तब तक हमें आगे जाने नहीं दिया जाएगा। चलो भाई, ट्रेन खुल गया, आज निकलते हैं यहाँ से। तो हम हर्सिल पहुंच चुके हैं। यह जगह दिल को सुकून देने वाली है, मन को शांत करने वाली है और आपको हिप्नोटाइज करने वाली है। इस जगह को भगवान ने अलग हाथों से बनाया है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ पर विश्राम किया था, तभी से यह जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई है। यहाँ का जीवन शांत और सादा है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर मौसम एक नई कहानी कहता है। माइथोलॉजी में मानने वालों के अनुसार जब यहाँ पर गौमुख से आ रही भागीरथी नदी और यहाँ पर बह रही जालंधरी नदी में एक बार भयानक विवाद हुआ कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी ज़्यादा वैल्यू है, किसका वेग ज़्यादा है। तो इस बात को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु को यहाँ पर भेजा गया। तो भगवान विष्णु ने दोनों नदियों के संगम पर अपने आप को एक बड़े पत्थर के रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसके बाद दोनों नदियां इनसे होकर आगे बढ़ने लगी। तो भगवान विष्णु के स्पर्श से उनका क्रोध पूरा शांत हो गया। तभी से इस जगह को हर्सिल कहा जाता है। हर्सिल अर्थात हरिशिला, जहाँ पर हरि ने अपने आप को एक शिला के रूप में परिवर्तित कर लिया हो। और उसी के बाद यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर स्थापित किया गया। प्राणी है, इस प्राणी की प्रजाति बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम दिखाई देने को मिलती है। ये अगर आपको काट ले तो आप पानी नहीं मांग सकते, सीधा दारू मांगनी पड़ेगी। हर्सिल पहुंच चुके हैं और इधर सेब की खेती है। साथ ही हमारी गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम हुई है। रास्ते में जब हम आ रहे थे तो थोड़ा सा गाड़ी एक स्लैब से टकरा गई थी। अभी एक हल्की सी आवाज़ कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम लोगों को यहाँ पर उत्तरकाशी से पहुँचते पहुँचते लेट हो गई थी, तो अभी शाम को हम यहीं रुकेंगे। रात्रि विश्राम और रावत जी के होम स्टे में होगा। जिस तरह का होम स्टे हम इमेजिन कर रहे थे, लगभग कुछ उसी तरह का हमें मिला है, क्योंकि इसका रास्ता भी ऐसा है बिल्कुल जैसे आप गांव में जा रहे हो अपने घर के लिए। रावत जी पेशे से किसान हैं, सेब की बागवानी करते हैं। साथ ही उनकी कुछ बकरियां हैं जो अभी नीलौंग की तरफ रहती हैं, और साथ में ये प्यारा सा होम स्टे चलाते हैं जो कि सेब के बागान के बीच में है। इनका एक ही कमरा गेस्ट के लिए है और एक कमरे में ये खुद रहते हैं जब तक इनकी सेब की खेती हो रही है। उसके बाद ये यहाँ से डूंडा गांव में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तब तक बर्फ पड़ चुकी होगी।
ले लो, आप ले लो, आप भी खा लो जल्दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सीधा हर्सिल वैली से, और आज तीसरा दिन हो गया है हमें यहाँ पे आए हुए, और अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। हम सभी लोग उठे हुए हैं। परसों रात हम देहरादून से चले थे और उत्तरकाशी पहुँचे, अभी हर्सिल पहुँचे हैं। अभी सुबह सुबह का मौसम है, बहुत अच्छा है। सेब के बगीचे हैं यहाँ पे, और हमारा जो होम स्टे है वो सेब के बगीचों के बिल्कुल बीच में है, और इसी के ठीक पीछे है हर्सिल वैली का बगोरी गांव, और वहीं पे एक बुद्धा मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना है। और हमारे ठीक आगे जो है भागीरथी नदी बह रही है। बाकी ये जो हमने होम स्टे करा हुआ है, होम स्टे में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक में वो लोग खुद रहते हैं जो होम स्टे के ओनर हैं, और दूसरे रूम में वो गेस्ट को रखते हैं। आज के हम उनके गेस्ट हैं, तो अगर आप इनको बुक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप रहते हैं। बागोरी, जो कि हर्सिल से जुड़ा हुआ दूसरा गांव है। एक सीधी सड़क के दोनों तरफ बसे हुए लकड़ी के पुराने मकान। इन लोगों को यहाँ पर चाइना वॉर के टाइम पे 1962 में जादुंग और निलोंग से यहाँ पर शिफ्ट करा गया। साथ ही इनको उत्तरकाशी के पास ढूंढा गांव भी दिया गया। तो ये सर्दियों में ढूंढा गांव में माइग्रेट कर जाते हैं। ये लोग हस्तकला में निपुण हैं और साथ ही अपना होम स्टे और खेती करके भी अपना जीवन चलाते हैं। यहाँ पर भोटिया जनजाति और बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। इसीलिए जैसे ही गांव स्टार्ट होता है वैसे ही सबसे पहले आपको लाल देवता का मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग पूजा अर्चना करते हैं। और उसी के सामने आपको देखने को मिलेगा मोनेस्ट्री, जो कि बुद्धिस्ट लोगों का एक धार्मिक मंदिर है। ये मिक्स्ड कल्चर ही इस जगह को बेहतर से बेहतरीन बनाता है। उसी के साथ लकड़ी के बने ये मकान, हर मकान एक बेहतरीन कारीगरी का और आर्किटेक्चर का उदाहरण पेश करता है। ये मकान जितने खूबसूरत देखने में लगते हैं उससे कई ज़्यादा खूबसूरत अंदर से हैं, क्योंकि ये हर मौसम के लिए फिक्स्ड हैं। गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म। यहाँ के लोग हस्तकला में भी निपुण हैं। ये अपने हाथों से जो भी चीज बनाते हैं खूबसूरत बनाते हैं। हर्सिल में घूमने के लिए काफी सारी जगह हैं, जैसे कि भागीरथी नदी पे घाट, उसके बाद हर्सिल का गांव, बागोरी गांव, मुखवा गांव, और साथ में इसी के ऊपर लामा टॉप, जो कि 2 किलोमीटर का ट्रैक है और हर्सिल गांव से स्टार्ट होता है। हर्सिल और बागोरी घूमने के बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट की। तो कभी अगर आपका प्लान बने उत्तराखंड घूमने का, तो उसकी आइटिनरी में हर्सिल तो होना ही चाहिए। हर्सिल अपने आप में इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पर एक बार बॉलीवुड के डायरेक्टर आए, उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ पर एक पूरी मूवी शूट कर दी, राम तेरी गंगा मैली। उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी और कहते हैं विल्सन भी सबसे पहली बार हर्सिल में ही आया था, उसे भी यह जगह पसंद आई और तभी वो यहाँ पर बसा। खैर, हमने यहाँ पर पूरा घूमा और उसके बाद अब हम आगे गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। हर्सिल से 15 किलोमीटर आगे आने के बाद यहाँ पर आती है भैरव घाटी, जहाँ पर पहाड़ियाँ एक दूसरे के
बिल्कुल करीब हो जाती हैं और नदियाँ बिल्कुल पतली संकरी घाटियों से होकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर भागीरथी नदी और जाड़ गंगा नदी का संगम होता है। लेफ्ट साइड से आ रही जाड़ गंगा नदी के ऊपर ही बना है ये लंका ब्रिज। लंका ब्रिज गंगोत्री से बाकी के हर्सिल को जोड़ता है, पर इस लंका ब्रिज से पहले ही गढ़तांग गली के लिए एक 2 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक जाता है। गढ़तांग गली का ट्रैक है। अगर आप गंगोत्री जा रहे हैं तो लंका ब्रिज क्रॉस करने से पहले ही आएगा। गढ़तांग गली भी गंगोत्री नेशनल पार्क में शामिल है, इसीलिए जब आप यहाँ पर ट्रैक के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको चेक पोस्ट मिलेगा और टिकट काउंटर मिलेगा। 200 रुपये पर पर्सन का टिकट खरीद के यहाँ पर कोई भी जा सकता है, लेकिन शाम को 3 बजे से पहले ही हमें टिकट खरीदना होता है। उसके बाद टिकट काउंटर बंद हो जाता है। इसके साथ ही 5 बजे तक हमें पूरी गढ़तांग गली से वापस आना होता है। इसके अंदर कैमरे या ड्रोन ले जाने अलाउड नहीं है। अगर आपको लेके जाने हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर फीस देनी पड़ेगी और यहाँ से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। यूं तो ये ट्रैक सिर्फ 2 किलोमीटर का है, लेकिन यह ट्रैक आपको एक मानव निर्मित करिश्मे की तरफ लेकर जाएगा, जहां पर जाके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह ट्रैक कहीं कहीं पर सीधा खड़ा है, सीधी खड़ी खाई के ऊपर बना है और खाई के नीचे है जाड़ गंगा नदी। पत्थर देख रहे हो कैसा फटा हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी छूट के नीचे नदी में गिर जाए। चलो इस पे जाके फोटो खिंचाते हैं। तो 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंचे हैं इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे खूबसूरत रास्ते पर, जो है गढ़तांग गली। ट्रैक के आखिरी हिस्से का लगभग 150 मीटर पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है, जो कि कहीं कहीं पर पूरी तरह से हवा में लटका हुआ है। यह लकड़ी का पुल पहाड़ पर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। माना जाता है कि इसको भी विल्सन द्वारा बनाया गया था। यह रूट पहले नेलोंग को बाकी के गढ़वाल से जोड़ता था और भारत तिब्बत व्यापार का मुख्य मार्ग था, जिसे बाद में लगभग 59 ईयर बाद इसको रेनोवेट करके फिर से गवर्नमेंट द्वारा पर्यटन के लिए खोला गया है। देख रहे हो किस हिसाब से काटा गया है। ऐसा लग रहा है भयंकर हवा में लटकी हुई है लकड़ियाँ, और नीचे गिर गई तो सीधा यहाँ से जाके अपनी नदी में गिर जाएगा। पानी तक नहीं मांगेगा कोई ध्यान, क्योंकि पानी में ही गिर जाएगा ना। गढ़तांग गली के सामने ही दिखती है लेफ्ट की तरफ जाती हुई एक रोड, जो कि नेलोंग और जादंग वैली की तरफ जा रही है। अभी यहाँ पर काफी सारे पर्यटक जाते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए एक स्पेशल परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, जो उत्तरकाशी के एसडीएम ऑफिस से मिलता है। लेकिन शायद जल्द ही यह व्यवस्था खत्म होने वाली है। यहाँ जाने का रास्ता लंका ब्रिज को क्रॉस करके आगे से लेफ्ट की तरफ जाता है और हम जा रहे हैं राइट की तरफ गंगोत्री के लिए। ये मंदिर के लिए पार्किंग है और हमने अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर ली है। पार्किंग से ही सुंदर सुंदर नज़ारे शुरू हो गए। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है गंगोत्री, और यहीं ऊपर से है रास्ता आगे जाने का मंदिर में। तो चलते हैं हम पैदल।
काफ़ी लंबी लाइन लगी है, हम लाइन में खड़े हैं। लाइन लगभग 100-150 मीटर लंबी है, लेकिन जल्दी नंबर आ जाएगा शायद। हिमालय की पवित्र गोद में बसा हुआ एक छोटा सा तीर्थ स्थल गंगोत्री। यह वही पावन भूमि है जहां पर मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और जहां से शुरू होती है एक आस्था, एक संस्कृति और एक जीवन की वह धारा जिसने भारत की सभ्यता को हजारों वर्षों तक पोषित किया है। गंगोत्री अर्थात जहां पर गंगा उतरी। माना जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्हें मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता था कि गंगा जल के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन तब गंगा स्वर्ग में बहती थी। उन्हीं के उद्धार के लिए उनके 7वें वंशज राजा भागीरथ द्वारा हजारों वर्षों तक तपस्या की गई। तब जाकर ब्रह्मा जी इस बात पर एग्री हुए कि गंगा जी को धरती पर भेजा जाए। लेकिन गंगा जी का प्रवाह इतना तेज था कि धरती खंडित हो सकती थी। इसीलिए भगवान शिव ने पहले उन्हें अपनी जटाओं में उतारा, फिर इसी जगह से धरती पर उतारा। कहते हैं उसके बाद राजा भागीरथ गंगा जी को साथ साथ समुद्र तक लेके गए, जहां से गंगा जी पाताल में समा गई और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली। इसी की वजह से यह स्थान आगे चलकर गंगोत्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश अमर सिंह थापा द्वारा किया गया। यह मंदिर समुद्र तल से 3100 मीटर की हाइट पर है, इसीलिए सर्दियों में यहाँ पर काफी बर्फ पड़ जाती है और माँ गंगा जी की शीतकालीन गद्दी मुखवा गांव में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर गोमुख है, जो कि भागीरथी नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है और उससे आगे तपोवन ट्रैक है। यहाँ से आगे पूरा पैदल ट्रैक है। तो सवाल आता है कि फिर गंगोत्री का मंदिर इतना पीछे क्यों है? तो उसका जवाब है हम मानव जाति स्वयं। हमारी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जिससे गोमुख ग्लेशियर पीछे की तरफ पिघलता हुआ खिसक रहा है। यह न केवल हमारी संस्कृति और आस्था के लिए चेतावनी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक भारी खतरा है। हमने बड़े ही आराम से यहाँ पर दर्शन किए और यहाँ पर एक अलग ही तरह की शांति की अनुभूति होती है। मंदिर के पास ही शिवालय है, हनुमान मंदिर है और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर के सामने ही कैलाश पर्वत बनाया गया है, जहां पर गंगा नदी के धरती पर उतरने का सीन बनाया गया है। मंदिर से आगे की तरफ आप नदी के दूसरी तरफ जाएंगे तो एक रास्ता जाता है सूर्य कुंड की तरफ। सूर्य कुंड माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण यहीं पर पड़ती है। हालांकि लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर यह बात माइथोलॉजी के अनुसार है। यह एक मान्यता है। सूर्य कुंड से भागीरथी की धाराएं ऐसे निकलती हैं मानो सच में शिव की जटाओं से निकल रही हो। कहते हैं इस झरने के नीचे शिवलिंग है। यहीं से थोड़ा आगे बढ़कर आप गौरी कुंड की तरफ जा सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर माता गौरी स्नान किया करती थी।
अभी हमने ऊपर देखा वो लोगों ने इसको भी पर्यटक स्थल बना दिया है। कचरा करना यहाँ पर भी छोड़ दे तो नदी में इकट्ठा होगा। यहाँ से एक छोटी सी ट्रेल जाती है 500 मीटर की, जो आगे पांडव गुफा की तरफ जाती है। ये सब चीजें गंगोत्री को बहुत बेहतरीन बनाती हैं और यहाँ पर एक अलग ही सुकून की अनुभूति प्रदान करते हैं। गंगोत्री के उत्तराखंड के 4 धामों में भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस तीर्थ स्थान को हम सबको संजोए रखना है। तो अगर वीडियो पर अभी तक आप बने हुए हैं तो धन्यवाद। गंगोत्री से आगे का पार्ट उत्तरकाशी और यमुनोत्री का आएगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ ही अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।